नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, किसी ने लिखा है कि बस एक कदम गलत था राहे शौक में, बस एक कदम गलत था राहे शौक में, ताउम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही। मंजिल आपको ढूंढे या आप मंजिल को ढूंढे, बात तो एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको उनकी मंजिल जल्द से जल्द मिल सके। इसी प्रयास में वैदिक गुरु कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वैदिक ज्योतिष की तमाम विधाओं से परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड के बारे में। इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐश्वर्या तिवारी जी। उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या जी, बहुत सारी विधाएं हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में और टैरो कार्ड उसी से रिलेटेड एक विधा है। क्या कहना चाहेंगी कि टैरो कार्ड क्या है, किस तरह से लोगों के जीवन पर असर डालता है? सबसे पहली बात, टैरो कार्ड ऑकल्ट साइंसेस का एक हिस्सा है। ऑकल्ट साइंसेस का मतलब होता है रहस्यमयी विद्या। टैरो कार्ड को हम कार्टोमेंसी भी कहते हैं, जिसका अर्थ ये है कि हम कई रीडिंग्स लेते हैं, कई प्रेडिक्शंस करते हैं बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ अ प्रॉप। अब ये प्रॉप क्या होते हैं? ये प्रॉप होते हैं हमारे कुछ ये कार्ड्स। हम इन कार्ड्स की मदद से कुछ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल आधारों के ऊपर प्रेडिक्शंस देते हैं और ये प्रेडिक्शंस हमारी प्रेजेंट एनर्जीज पर आधारित रहती हैं। क्या सचमुच कार्ड इतना कुछ बता सकते हैं कि लोग उस पर विश्वास कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये हमें जीवन की आगे की प्रोबेबिलिटीज़, संभावनाएं अवश्य बताते हैं। ये हमें दिशा निर्देश देते हैं कि अभी प्रेजेंटली वर्तमान में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सामने वाले के क्या इंटेंशंस है हमारे प्रति, हम अगर इस दिशा में आगे बढ़ते रहें तो क्या परिणाम होंगे। जब हमको ये सारी क्लैरिटी मिल जाती हैं तो हमको कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं हम अपने एक्शंस में परिवर्तन करते हैं। जी, टैरो कार्ड देखने में बहुत सामान्य से लगते हैं, जैसे ताश के पत्ते हों, लेकिन उसमें भविष्य भी छुपा होता है। ये बहुत चमत्कारिक है। कितने प्रकार के होते हैं? मैंने सुना है 78 कार्ड्स होते हैं या 68 होते हैं या 42 होते हैं, तो क्या अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं इनके? चलिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देती हूँ। पहली बात तो टैरो कार्ड्स का अर्थ ही ये होता है कि नंबर ऑफ कार्ड्स डेफिनेट होंगे। जैसे ये जो टैरो कार्ड अभी आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं राइडर वेट टैरो डेक और इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ये संख्या निश्चित होती है। टैरो कार्ड्स के अलावा कुछ अन्य कार्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओरेकल कार्ड्स, और ओरेकल कार्ड्स में बहुत सुंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है। चित्रात्मक तरीके से एक एक चीज़ बहुत डिस्क्राइब की रहती है। लेकिन ओरेकल कार्ड्स कितनी संख्या में होंगे, कितनी लेवल की प्रेडिक्शंस देंगे, इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो इसलिए सबसे अधिक यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो है टैरो डेक एज़ कम्पेयर टू ओरेकल डेक। जी, टैरो डेक के बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाहेंगे, विस्तार से बताना चाहेंगे? हाँ जी, जो ये टैरो डेक आपको बहुत ऑर्डिनरी से दिख रहे हैं, बेसिकली ऑर्डिनरी है नहीं। एक टैरो रीडर जैसे कि मैं या कोई भी अन्य टैरो रीडर इसे बाकायदा एनर्जाइज करते हैं, इसकी क्लिनजिंग करते हैं। ये एक डिविनेशन टूल होते हैं और इन टैरो कार्ड्स को हम मेजरली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कहलाता है मेजर आर्काना, दूसरा पार्ट कहलाता है माइनर आर्काना। और जब शब्द आया है आर्काना, तो आर्काना का अर्थ होता है रहस्य, मिस्ट्री। मेजर आर्काना क्या है? मेजर आर्काना का मतलब ये है कि अभी तक, पिछले जन्म में और अभी तक हमने जो भी कर्म किए हैं, तो उन कर्मों के आधार पर हमको जो निश्चित परिणाम मिलने वाले हैं, जो हमारे जीवन में अवश्य घटित होंगे, हमारे जीवन के महत्वपूर्ण ऐसे रास्ते, महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय जो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं, वो मेजर आर्काना होते हैं। मेजर आर्काना के अंडर 22 कार्ड्स आते हैं टैरो डेक के। और माइनर आर्काना का मतलब होता है कि पर डे हमारे जैसे पल पल में भावनाएं बदलती हैं, इमोशंस बदलते हैं, हमारे डिसीजंस बदलते हैं, तो हम पल पल में जो सोचते हैं, जैसे कार्य करते हैं, उसके आधार पर हमको किस तरीके के परिणाम मिलेंगे। तो बाकी के बचे हुए 56 कार्ड्स होते हैं माइनर आर्काना के। क्या कहा जा सकता है कि यदि कोई अपना भविष्य जानना चाहे तो कितने समय तक का यहाँ पर डिटेल मिल सकता है? जैसे वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो कुंडली होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक का विस्तार से हमें बता देती है और लोग जानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि जी हमें ये स्टोन पहनना है या ये करना है। क्या टैरो कार्ड भी इस तरह से लोगों को निश्चिंत बना सकते हैं? देखिए, ऐसे आइडियली एज अ टैरो रीडर ये कहा जाता है कि 3 मंथ्स तक की प्रेडिक्शन सही होती हैं।
लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा मेजर आर्काना के इंसिडेंसेस, जो अवश्य ही हमारे जीवन में घटित होंगे। दूसरी एक जो सलाह मैं दर्शकों को देना चाहूँगी वो ये है कि टैरो को वो एक प्रेडिक्टिव टूल की तरह कम और एक काउंसलिंग टूल की तरह ज़्यादा देखें, कि भाई अगर हम प्रेजेंटली कुछ इस तरीके के कर्तव्य निभा रहे हैं अपने जीवन में, इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, तो हमको ये परिणाम मिलेंगे। तो हमें आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक समय मिलता है और इसके आधार पर हम अपने कार्यों को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर परिणामों के लिए। और चूंकि हमारे पास माइनर आर्काना कार्ड भी है, ये एक विशेषता है टैरो की। माइनर आर्काना कार्ड आपको पल पल के चेंजिंग इमोशंस और डिटेलिंग्स के बारे में बताते हैं। तो माइनर आर्काना के कार्ड के आधार पर आप ये भी समझ सकते हैं कि आप किस दिशा में हर एक पल आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से टैरो बहुत अच्छा काउंसलिंग टूल ज़रूर है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि हम जीवन में असमंजस की स्थिति में हैं और हमें लगता है कि इस दिशा में जाना चाहिए या उस दिशा में जाना चाहिए, तो एक सही मार्गदर्शन हमें टैरो दे सकते हैं। ऐश्वर्या जी, अगर बात करें हम टैरो कार्ड के बारे में, तो किस तरह से इनको शफलिंग करने की भी एक प्रक्रिया जो दिखाई देती है, क्या वो भी महत्वपूर्ण होती है? इसका भी कोई मतलब होता है? हाँ जी, बिल्कुल। शफलिंग, जैसे आप ये मेरे कार्ड्स देख रहे हैं, तो शफलिंग का मतलब जैसे हम नॉर्मल डेक शफल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये डेक शफल करते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेषता होती है। जैसे मैंने कहा कि इसको हम एनर्जाइज भी करते हैं, एनर्जाइजिंग भी चलती है इसकी। और एनर्जाइजिंग के लिए हम सबसे पहले इसे भगवान की या यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। शफल करने का अर्थ ये होता है कि हम अपनी एनर्जीज इसके साथ अलाइन कर रहे हैं, कि हमारे क्या इंटेंशंस हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम सामने वाले के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो शफलिंग करते वक्त हम कुछ ऐसा सोचते हैं और उस इंटेंशन के साथ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी E=mc², जैसा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली हम शफल करते वक्त अपनी एनर्जीज ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें। और क्या कार्ड को भी एनर्जाइज करने की आवश्यकता होती है? यस, बिल्कुल। हम कार्ड को चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। हम पूजा ऑल्टर्स में इसे रखते हैं, हम मूनलाइट का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चार्जिंग टेक्निक्स हैं। हम सेज लीव्स का यूज़ करते हैं और इसी से इनकी प्योरिटी आती है, इसलिए ये साधारण डेक नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं ऐश्वर्या जी से कि किस तरह से टैरो कार्ड हमारे जीवन पर असर करते हैं या कुछ हमें क्या कुछ बताते हैं टैरो कार्ड। अगर हम अपने बारे में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि कौन सी दिशा हमारे लिए सही रहेगी, जीवन में हम क्या मार्गदर्शन प्राप्त करें, या आपको लगता है कि आप दुविधा की स्थिति में हैं, तो भी टैरो कार्ड आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या जी, जब बात होती है टैरो कार्ड की, तो मैंने देखा है कि आप प्रिडिक्शन करने से पहले उसको थोड़ा सा नॉक नॉक भी करते हैं। क्या रीज़न होता है ये? तो नॉक नॉक करना इज़ अगेन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हम एक तरीके से कार्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, हम कार्ड्स को कह रहे हैं दैट नाउ दिस इज़ द टाइम टू गिव द प्रेडिक्शंस। सो इसलिए हम नॉक करते हैं। तो नॉक करना इज़ अगेन अ प्रोसीजर। जी, देखा जाता है कि जो रेमेडी होती है वो वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड होती है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टैरो कार्ड यूरोप की विधा भी कही जाती है। क्या ये संगम है आधुनिकता और प्राचीनता का? जी, बिल्कुल। ऑकल्ट साइंस की यही ब्यूटी है कि ऑकल्ट साइंस की हर डायमेंशन को, चाहे ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, अंक ज्योतिष हो, इसका एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है टैरो कार्ड। जैसे टैरो के ऊपर हमें कोई प्रेडिक्शन आई, हमें पता चला कि भाई ये समस्याएं हैं, तो जब समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान भी है, और समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उसके सल्यूशन के लिए हमारे पास होती हैं अलग अलग रेमेडीज़। और जो हमारी वैदिक रेमेडीज़ होती हैं, ये कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसे वस्तुओं पर आधारित होती हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयोग में आते हैं। उसमें किसी को भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। तो और लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, पर्टिकुलरली हमारे देश में, इंडिया में। सो इस वजह से हम वैदिक रेमेडी सजेस्ट करते हैं। इसके बियॉन्ड भी रेमेडीज़ के कई तरीके हैं। इसके बियॉन्ड हम लोग क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं। इसके बियॉन्ड हम लोग हीलिंग मोडालिटीज़ भी करते हैं, जैसे मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। तो बहुत सारे तरीके हैं हीलिंग के, बट वैदिक इज़ समथिंग वेरी फीजिबल एंड वेरी जेन्युइन फॉर द क्लाइंट्स। ऐश्वर्या जी, जो कुछ इसमें चित्रित होता है, किस तरह से आप उसको रीड करते हैं, और क्या वो कार्ड्स के चित्र कहते हैं कि क्या जीवन में होने वाला है? मैंने देखा है कि चित्र देखकर ही आप लोग कह देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है और आपको ये रेमेडी करनी है। तो इसको बताने के लिए मैं इसकी हिस्ट्री पे जाना चाहूँगी
तो टैरो कार्ड का एग्जिस्टेंस बेसिकली आया है 15th ऑफ सेंचुरी से। इटाली में ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद कई यूरोपियन बैटल्स, जो उस समय के राजा महाराजा थे, वो फाइट करते थे और युद्ध में जाने से पहले वो इसको एक प्रेडिक्शन टूल की तरह यूज़ करते थे कि वो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे कि नहीं। और इससे उनको बहुत सहायता भी मिलती थी। जैसे मैंने कहा कि टैरो जो है एक बहुत अच्छे काउंसलिंग टूल्स हैं, तो उनको दिशा मिलती थी कि भाई अगर आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो आप युद्ध में विजयी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं, ये टैरो कार्ड्स हमारे लिए दिशा निर्धारित करते हैं और ये टोटली टैरो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी बैलेंस कितनी है, उनके कार्ड्स कितने अच्छे से एनर्जाइज्ड हैं, वो अपने कस्टमर से, क्लाइंट से या जो भी पर्सन इन नीड है जिनकी काउंसलिंग करनी है उनके साथ कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हर एक पिक्चर में मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल और एक स्पिरिचुअल, दोनों ही चीज़ों का एक बहुत अच्छा एमलगेशन है। सो इसी आधार पर हम प्रेडिक्शंस देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी पिक्चर्स इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और साइकोलॉजिकली इतनी अच्छे से ट्रेन की गई हैं कि हम टैरो रीडर्स इस पर रिसर्च करते करते पूरा जीवन भी निकाल देते हैं। जी, तो ये माना जा सकता है कि बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन सही मार्गदर्शन भी है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको सही मार्गदर्शन दे, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सके। तो वैदिक गुरु कार्यक्रम के माध्यम से उसी मंजिल तक पहुँचाने का निरंतर प्रयास हम सभी आपके लिए कर रहे हैं। उसमें ऐश्वर्या जी आज हमारा साथ दे रही हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ऐश्वर्या जी, बहुत कुछ जीवन में जानने के लिए होता है और उत्सुकता तो होती ही है। किस तरह से, क्या टैरो कार्ड के लिए जन्म तिथि की आवश्यकता होती है या नाम से ही टैरो कार्ड सब कुछ बता देते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के ज़माने में, पहले का समय था लोग कुंडली बनवाते थे, लेकिन आजकल बस अपना नाम ही सफिशिएंट है और उस नाम के सहारे लोग जीवन जी लेते हैं। क्या ज़रूरी होता है प्रेडिक्शन के लिए? देखिए, प्रेडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप सामने वाले का नाम जानें, वो बहुत आवश्यक है। अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस होता है। जैसे मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो उसके आधार पर आप लोगों की मानसिकता को बेहतर समझ सकते हैं। उसके आधार पर आप उनको बेहतर प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ मिल गया उस व्यक्ति के नाम के साथ, मतलब एक्यूरेसी और आ गई कि यही पर्सन एग्जैक्ट पर्सन है, क्योंकि उस नाम के और भी अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। तो टेक्निक यही होती है कि नाम के साथ डीओबी पूछा जाता है, परंतु नाम भी पर्याप्त है। नाम के साथ करंट लोकेशन पूछ के भी प्रेडिक्शंस की जा सकती है। टोटली डिपेंड्स हाउ वेल यू आर कनेक्टिंग टू द पर्सन बिफोर। जी, देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय और हमारे पास एक मेल आ चुकी है। 12/9/72 का जन्म है तनुजा जी का। लिखती हैं कि ये चाहती हैं कि इनको जीवन में कुछ अच्छा फ्यूचर में हो सके, क्योंकि अभी तक ये सामान्य जीवन जीती रही हैं। क्या इनके लिए कुछ संभावनाएं प्रबल हैं जीवन में? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तनुजा जी ना, 12/9/72। जी, तो तनुजा जी देख लेते हैं कि टैरो कार्ड आपके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में संभावनाओं का आकाश हमेशा अनंत होता है। और टैरो कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं, जान लेते हैं। धीरे धीरे कार्ड निकल रहे हैं और तनुजा जी जो जानना चाहती हैं टैरो कार्ड ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, ऐसा है कि तनुजा जी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो उनकी नींव को हिला दिया है, काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहा है। और तनुजा जी की पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार की है कि वो एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत फर्म रखी हुई हैं, इमोशंस पे निर्णय नहीं लेती हैं, निर्णय बड़े प्रैक्टिकल रहते हैं, सेल्फ मेड लेडी हैं। ये इनका पास्ट रहा है। अभी की स्थिति में इन्होंने अपने आधार पर अपनी आजीविका को बहुत सुदृढ़ किया है। शी हैज़ अर्न क्वाइट गुड मनी, बट इनके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। शी इज़ वेरी हम्बल। तो अभी की करंट एनर्जीज बताती हैं कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी हम्बल भी हैं और आगे इनके जीवन में बहुत प्रगति होने वाली है। इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ये सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगी। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। तो कुल मिला के टैरो उनके लिए ये गाइड कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी अस्थिरता थी उससे ऊपर उठिए, उस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आइए, क्योंकि आपके आने वाला जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। आपने जिस तरीके से बिल्कुल जेन्युइन एटीट्यूड के साथ वर्क अपॉन किया है अपनी एनर्जीज़ में और सेल्फ मेड वुमेन बनी है, तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। जीवन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, बहुत उज्जवल भविष्य है। जी,
चलिए, तनुजा जी के लिए आपने अच्छी खबर दे दी है। आगे बढ़ते हैं। दीपेश जी की मेल है हमारे पास। इनका जन्म है 22 अप्रैल 1991 का। ये जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब तक हो पाएगा। 22 अप्रैल 1991 का इनका 1991। जन्म है। दीपेश नाम है इनका। दिल्ली से ये लिखते हैं कि इनका विवाह कब तक हो पाएगा। देख लेते हैं दीपेश जी कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ कह रहे हैं। धीरे धीरे कार्ड खुल रहे हैं और दीपेश जी के जीवन में क्या कुछ छुपा है, विवाह कब तक होगा, ये जान लेते हैं। देखिए, दीपेश जी का पास्ट कुछ ऐसा है कि किन्हीं के साथ ये रिलेशनशिप में थे, ठीक है। ये किन्हीं के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके बीच किसी तरीके के मतभेद हैं, कुछ तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन टूट गया है और वह चीज़ों का सामना नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान तो है नहीं। तो दिस इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग द थिंग्स, दिस इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट टेकिंग द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और इस वजह से बड़े असमंजस की स्थिति में कि शादी इस पर्सन के साथ होगी कि नहीं होगी जिनके साथ ये पहले रिलेशनशिप में थे। तो देखिए, ये कार्ड आपके लिए ये गाइडेंस निकालता है दीपेश जी कि अभी भी अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के रिश्ते में बाकायदा स्कोप है ग्रोथ की। और अभी आप लोग का जो फेस है, सिर्फ आपका नहीं, आपके पार्टनर का भी, ये इस सेल्फ एनालिसिस पे चल रहा है कि क्या वाकई जितना बुरा होना था हमारे बीच ये हम डिज़र्व करते थे, बातें कहाँ पे गड़बड़ा गई। तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रही हैं इस चीज़ पे वर्क करना, और आपके लिए भी यही गाइडेंस आ रही है कि आपको इस रिश्ते में एक बार वर्क करना चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता 7 महीने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप जब तक इस रिलेशन की एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चांसेस कम हैं कि आपकी लाइफ में किसी और पर्सन की एंट्री हो। और कोशिश कीजिए, जैसा आप भी चाहते हैं इसके साथ आगे बढ़ने के लिए, तो कोशिश कीजिए, गिव सम टाइम एंड ट्राई टू वर्क अपॉन इन योर रिलेशनशिप। थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू आफ्टर 7 months। जी, दीपेश जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया है। सुमित जी की मेल है हमारे पास। इनका जन्म है 27 नवंबर 1978 का। जानना चाहते हैं कि इनको संतान प्राप्ति कब तक होगी। विवाह को 3 साल हो चुके हैं इनके। देख लेते हैं सुमित जी, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं और आपकी अभिलाषा कब तक पूर्ण होगी। देखिए सुमित जी, पहली बात तो आपको अपने गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एंजाइटी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और काले रंग से परहेज कीजिएगा। ये आपके लिए कुछ उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी की, आपके बच्चे की, तो व्हाट आई कैन सी कि आपकी जो वाइफ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। आप दोनों रात को प्रॉपर सोते नहीं हैं और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, काफ़ी हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये स्थिति को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही हैं। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। मुझे लगभग 1 साल 8 महीने की एनर्जीज़ आ रही हैं। आपकी वाइफ जो है एक बेबी कंसीव कर पाएंगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा शांति से अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करके एक अच्छे डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है ना। आपकी वाइफ बड़ी सपोर्टिव और बड़ी हम्बल टाइप की लेडी हैं और आपने भी उनको बड़े नाज़ों से, प्यार से उनके साथ जीवन निभाया है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट ऑल्सो। यू विल डेफिनेटली बी ब्लेस्ड विद अ हैप्पी चाइल्ड। जी, चलिए, इनकी भी, सुमित जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया है। मुझे लगता है जो कुछ आपने बताया है ज़रूर इन्होंने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र जी का मेल हमारे पास है। इनकी जन्म तिथि है 3 अगस्त 1972। दिल्ली का इनका जन्म है। बहुत समय से ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान है। क्या इनका निवारण जो बीमारी से ग्रसित है हो पाएगा? देख लेते हैं नरेंद्र जी, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जिस समस्या से, सेहत की समस्या से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, क्या वो समस्या का निदान हो पाएगा?
जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि नरेन जी की जो हेल्थ एनर्जीज़ आई हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, और अभी इनके जीवन में एक नई शुरुआत होनी है। मतलब इनके हेल्थ की जो कंडीशन होगी ये बेहतर होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपने खान पान, अपने रूटीन में या दवाइयाँ लेने में लापरवाही करें। तो इसलिए आवश्यक है कि आप किसी से गाइडेंस लेते रहें, आप डॉक्टर के टच में रहें समय समय पर, और ओवरऑल अभी से 5 हफ्तों में ही आप अपनी हेल्थ में मेजर डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, नो लापरवाही। और थोड़े बहुत आपके पैसे इसमें ज़रूर जा सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको डायग्नोसिस और करानी पड़ेगी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। सो उसका अरेंजमेंट कर लीजिएगा। जी, तो चलिए ऐश्वर्या जी ने आप सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया है, और आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ जान लेते हैं। टैरो कार्ड किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। ऐश्वर्या जी, अगर कोई प्रोफेशन के तौर पर अपनाना चाहे टैरो कार्ड रीडिंग को, तो किस तरह से, किन बातों का ध्यान रख के आ सकता है इस फील्ड में? क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? सबसे पहली बात तो मैं अपनी जर्नी बता दूं। मैं बेसिकली एक यूपीएससी कोच हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, और मैं खुद एक बार किसी के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में गई हुई थी, और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ की जो साइकोलॉजिस्ट थी वो वाज आल्सो अ डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर थी। वो खुद टैरो कार्ड का यूज़ कर रही थी गाइडेंस देने के लिए, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज टैरो थिंग्स. I was very curious to really get to know about occult sciences and particularly this Western tarot. जहाँ तक रही बात जर्नी की, तो यस, अगर आप टैरो में पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स, अगर आप टैरो में एक प्रोफेशन के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के कंफर्ट में रह के लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई हानि नहीं है। ये एक तरीके की हीलिंग प्रैक्टिस है। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप भगवान का काम कर रहे हैं, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। आप जब लोगों को गाइडेंस देते हैं तो आपको भी जीवन की कई दिशा मिलती है, आपकी भी पर्सनालिटी ग्रूम होती है। और साथ ही साथ आज के डेट में टैरो वर्ल्ड में इतना ज़्यादा ऑन डिमांड चल रहा है, बिकॉज नाउ इट इज़ पीपल दे वांट टू नो लाइक हाउ शुड दे प्रोसीड अहेड इन देयर लाइफ। क्योंकि वो जिस तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आजकल भागती हुई ज़िंदगी है, तो लोग गलतियां नहीं करना चाहते। तो इस आधार पर आज के डेट में टैरो कार्ड्स मतलब मैं कहूँगी कि 70-80 हज़ार रुपये प्रति माह से लेकर 5-5, 6-6 लाख रुपए प्रति माह अर्न कर रहे हैं। और टैरो की अगर सेल्फ प्रैक्टिस भी की जाए, उसके साथ कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ भी सीखी जाए, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस विल ऑल्सो बी गुड फॉर द मेल्स, बट फीमेल्स के लिए, मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने जीवन में किसी न किसी कारणवश कुछ कर नहीं पाई हैं, तो उनके लिए ये एक स्वावलंबन का बहुत ही अच्छा उपाय है। जी, ऐश्वर्या जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि समाज तो प्रोत्साहित करता ही है। अगर महिलाएं स्वयं महिलाओं को प्रोत्साहित करें तो ये एक बहुत बड़ी अहम बात होती है। आगे बढ़ते हैं और टैरो के बात कुछ और बढ़ाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि टैरो कार्ड में जो स्टोन्स होते हैं रेमेडी के तौर पर, वो बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, टैरो कार्ड में क्रिस्टल्स का यूज़ होता है। क्रिस्टल्स और स्टोन्स में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? किस कंडीशन में उनका डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहली बात, क्रिस्टल्स उतने कॉस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि आज के डेट पे हर कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखता है। तो क्रिस्टल्स का क्या महत्व है? हर एक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसकी जो बनावट हुई है, जो उसकी वास्तविक संरचना है, वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में हुई है। तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और हम जब उन क्रिस्टल्स को डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ जोड़कर पहनते हैं, धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो भी एनहेंस होती है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग कंडीशंस में डेवलप हुए हैं, और इसलिए वो अलग अलग उपायों में यूज़ किए जाते हैं। सो क्रिस्टल हीलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच कम्स अलॉन्ग विथ टैरो। तो टैरो के माध्यम से आप कई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, एंड क्रिस्टल हीलिंग इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शंस एज वेल। जी, यानी माना जाए तो क्रिस्टल हमें ब्रह्मांड से रिलेट करता है, और जो एनर्जीज होती हैं वो कहीं ना कहीं असर करती हैं। तो क्या कहा जाए, यदि किसी को लगता है कि उसके ऑफिस का वास्तु सही नहीं है, या बहुत अच्छी सकारात्मक फीलिंग नहीं आ रही है, तो कौन सा क्रिस्टल रखा जा सकता है? जी, अगर ऑफिस का वास्तु सही नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने ऑफिस का वास्तु ठीक कराएं, क्योंकि वास्तु तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब अगर आप क्रिस्टल की बात करते हैं बिजनेस में अपलिफ्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसमें 2 तरीके के क्रिस्टल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए। एक होता है सिट्रीन,
एक येलोइश ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, उसको बाकायदा आप एनर्जाइज कराइए किसी हीलर से, किसी टैरो रीडर से। उसे आप खुद भी धारण कर सकते हैं और उसको आप अपने ऑफिस स्पेस पे भी रख सकते हैं। वेरी पॉजिटिव क्रिस्टल, सूर्य का क्रिस्टल माना जाता है। इसके अलावा एक और क्रिस्टल होता है जिसे हम पायराइट कहते हैं। तो पायराइट का प्रयोग करने से भी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, चूँकि जो भी वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, तो समय समय पर हमको उन एरियाज़ को क्लीन करना चाहिए एनर्जी वाइज, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो क्रिस्टल विल वर्क लाइक एनीथिंग इन दी ऑफिस स्पेसेस एंड वर्क स्पेसेस एज वेल। क्या इन क्रिस्टल्स को समय समय पर बदलते रहना चाहिए? मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हाथों में भी पहने होते हैं, क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं, तो क्या इनका समय पर बदलाव होते रहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक रही क्रिस्टल की बात, तो क्रिस्टल्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्रिस्टल्स को चार्ज करने की ज़रूरत है, एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला क्लिनजिंग, जैसे हम डेली नहाते हैं, बात करते हैं, वाई टू क्लींस अवर सेल्व्स। हम डेली पूजा करते हैं, शिवलिंग में जल अर्पण करते हैं, वाई टू क्लींस द एनर्जीज। तो ये सारी जो पद्धतियाँ हैं ये क्रिस्टल्स के साथ भी की जाती हैं। कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं क्रिस्टल को क्लींस करने की और फिर उसको एनर्जाइज करने की, और उन्हीं क्रिस्टल को यूज़ किया जा सकता है जब तक क्रिस्टल टूटे ना। जी, राशिवार भी क्रिस्टल डिवाइड होते हैं, किस राशि वालों को कौन सा पहनना चाहिए? क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन है, वैदिक ज्योतिष और टैरो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिस्टल्स और जो स्टोन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, महीन अंतर है। तो राशिवार स्टोन्स पहने जाते हैं। क्रिस्टल्स न्यूमरोलॉजिकल और वेस्टर्न एस्पेक्ट है, थोड़ा मॉडर्नाइज एस्पेक्ट है, तो उसको हम उस पर्सन के एनर्जी, उसकी सिचुएशन, उसके न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पर देते हैं। क्रिस्टल्स उतने कॉस्टली भी नहीं होते यूजुअली जितने कॉस्टली स्टोन्स होते हैं। जैसे मैंने ये पहना हुआ है, दिस इज़ पन्ना, दिस इज़ अ स्टोन, ओके, लेकिन क्रिस्टल्स अलग होते हैं। क्रिस्टल्स अभी मैं नहीं पहनी हुई हूँ, ऐसे आईवीओ ब्रेसलेट्स जी, है ना जी। कोई टिप्स आप देना चाहेंगे जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा सकें? जैसा कि मैंने कहा था कि लोगों के पास कुंडली नहीं होती या लोग झिझकते हैं अपनी समस्या को सामने रखने में। हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें देख रहे हैं लेकिन अपनी मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे अंदर ही घुटते रहते हैं। उनके लिए कि अपने वो डिप्रेशन से बाहर आ सकें, जीवन एक सुगम रास्ते पर चल सके। जी, देखिए, सबसे अच्छा तरीका जो हम टैरो रीडर्स भी यूज़ करते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन नाम सुनते ही आधे लोग हो जाते हैं परेशान, उनको लगने लगता है कि बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इट इज़ समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत बोरिंग होने वाली है। तो ऐसा नहीं है, मेडिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। मेडिटेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आप अपने लाइफ में डेली मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है 5-10 मिनट मिनिमम मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा अगर आप ऑकल्ट साइंसेज में या हीलिंग मोडालिटीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डेफिनेटली बढ़िए, क्योंकि जब आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, कायदे से आप खुद नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स ही गाइड कर रहा है, आप एक माध्यम बन रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख तो रहे हैं। तो जब आप लोगों से जुड़ेंगे और लोगों की समस्याएं देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जीवन दुखों से भरा तो है और हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? ताकि उसका सल्यूशन निकाल सकें, हम उसके आगे जा सकें। तो जब भी आपको लगे कि आप स्टक हैं तो आप डेफिनेटली टैरो के लिए किन्हीं ना किन्हीं से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए, बिकॉज टैरो इज़ समथिंग विच ऑलवेज शोज़ अ वे आउट। हमेशा उसका समाधान निकलेगा और आप बिल्कुल इन प्रोबेबिलिटीज़ पे विश्वास कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है एंड मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वर्थ इट। तो आप टैरो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि टैरो आपकी हीलिंग करेंगे, और आप मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट कीजिए। अभी देन एंड देयर आप मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जी, ऐश्वर्या जी, आपने कहा कि समस्या है तो समाधान भी है और आपने बड़े बड़े समाधान दिए यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से। मैं कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much. I'm so glad to be part of this program. Thank you.